नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेबी न्यूज़ डेली में। आज 1 मार्च वार रविवार। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में वेटलापल्लेम गांव में शनिवार को फटाखा बनाने वाले यूनिट में धमाका हो गया। हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाके के समय यूनिट में 20 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना भीषण था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इसके बाद ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे में घायल लोगों को अस्पताल भेजना शुरू किया। ईरान इजरायल जंग की वजह से दुबई इजरायल की फ्लाइट लौटी। दिल्ली और तिरुचिरापल्ली से उड़ान भरी थी। एयर इंडिया, इंडिगो ने मिडल ईस्ट की फ्लाइट कैंसिल की। गुजरात में पीएम ने साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। कहा, देश आज हार्डवेयर बनाने के लिए भी पहचाना जा रहा। 22,516 करोड़ से बना प्लांट। राहुल गांधी का वित्त मंत्री सीतारमण को लेटर लिखा, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटर हेल्थ स्कीम के लिए पर्याप्त बजट दे। दिव्यांगता पेंशन से इनकम टैक्स हटाए। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में पूजा की। उनके साथ पत्नी सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आप सांसद संजय सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। टीएमसी ने राज्यसभा के लिए 4 कैंडिडेट का ऐलान किया। इनमें सुप्रीम कोर्ट के वकील मेनका गोस्वामी का नाम। जीते तो पहले एलजीबीटीक्यू सांसद होंगे। राजस्थान एमपी में तापमान 33 सेल्सियस के पार। हरियाणा में आज बूंदाबांदी संभव। हिमाचल प्रदेश में मौसम बदला। अटल टनल के पास बर्फबारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। जनसभा में मोदी ने कहा, कांग्रेस को कुकर्मों के लिए देश कभी माफ नहीं करेगा। पूरे देश में कांग्रेस लगातार हार रही है और गुस्से में इसका बदला भारत को बदनाम करके ले रही है। कभी कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, अब आईएनसी में नहीं बची है। आज वो एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। एमपी के कुनो नेशनल पार्क में शनिवार सुबह 9 और चीते लाए गए। दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना से 6 मादा और 3 नर चीता वायुसेना के विशेष विमान से पहले ग्वालियर फिर हेलीकॉप्टर से कुनो नेशनल पार्क लाए गए। कुनो में अब चीतों का कुनबा 36 से बढ़कर 45 हो गया। गांधी सागर अभ्यारण्य के 3 चीतों को मिलाकर देश में 48 चीते हैं। पश्चिम बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट में 7.04 करोड़ से ज्यादा वोटर्स, 1.82 लाख से ज्यादा मतदाता शामिल किए गए। 58 लाख नाम कटे। पंजाब के बरनाला में शनिवार को कांग्रेस की मजदूर महारैली हुई। इसमें राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर नेताओं को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को मैसेज देना चाहता हूं कि काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी है। मैं मैसेज देना चाहता हूं कि टीम प्लेयर बनो, वरना रिजर्व में बैठा देंगे। मोहाली में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टावर लगाया जाएगा। इसकी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। यहाँ देश विदेश की लगभग 300 एआई आधारित कंपनियां काम करेगी। यहाँ केवल सॉफ्टवेयर नहीं, एआई से जुड़े उत्पादों का निर्माण भी होगा। इससे पंजाब की स्टार्टअप को मजबूती मिलेगी। काशी में जलती चिताओं की भस्म से होली। नरमुंड और चश्मा लगाकर आए सन्यासी। डमरू की थाप पर नाचे। 3 लाख टूरिस्ट पहुंचे। धोनी को झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड का नोटिस। रेजिडेंशियल प्लॉट पर पॉलीथीन लैब चलाने का आरोप। 15 दिन में मांगा जवाब। एयरफोर्स ने दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान की कमर तोड़ी। जगुआर और मिराज ने रनवे और हैंगर उड़ाया। भारत की पहली महिला फाइटर ने दिखाई डॉग फाइट। पीएम ने कहा, 12 सालों में भारत ने अपनी ताकत पहचानी। विकसित देश हमारे साथ ट्रेड डील कर रहे। मिलियर्स के बाद जेनजी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। इजरायल ने शनिवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पलटवार करते हुए करीब 400 मिसाइलें दागी है। ईरान ने इजरायल के अलावा कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया है। ईरान ने यूएई की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई को भी निशाना बनाया है। दरअसल इजरायल ने ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खामोने का ऑफिस और ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन को निशाना बनाया। हमले के बाद खामोने को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है। ईरान न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन हमलों में दक्षिणी ईरान में 40 छात्राओं की मौत हो गई, जबकि 45 घायल हैं।
इसराइल और ईरान जंग का पंजाब और चंडीगढ़ में बड़ा असर। दुबई, यूएई जाने वाली और वहां से आने वाली फ्लाइट्स कैंसिल। कल सुबह भी उड़ान नहीं भरेगी। ट्रंप ने कहा, क्यूबा आर्थिक तंगी से जूझ रहा, जल्द फ्रेंडली टेकओवर कर सकते हैं, बातचीत जारी। बोलीविया के एक अल्टो शहर में शनिवार सुबह एक विमान क्रैश हो गया। यह बोलीविया की वायुसेना का हरक्यूस विमान था। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। विमान देश के सेंट्रल बैंक के नए नोट ले जा रहा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक खराब मौसम के बीच विमान लैंडिंग के बाद रनवे से फिसलकर पास की व्यस्त सड़क पर जा गिरा। जिस सड़क पर यह गिरा, वहां खड़ी 10 से 15 गाड़ियां भी इसके चपेट में आ गई। वुमन ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट 2026 में 3 भारतीय महिलाएं। सफीना ने 20 लाख बेटियों को स्कूल लौटाया। 14 देशों को मुफ्त दवा दिलवा रही रेशमा। 7.5 लाख छात्राओं को सशक्त कर रही सौजानी। देश में जल्द बनेगा नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। गिग वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस और फैमिली वेलफेयर जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। अमेरिकी रक्षा विभाग के नेटवर्क पर ओपन एआई का इस्तेमाल होगा। सैम ऑल्टमैन और पेंटागन में समझौता। एंथ्रोपिक को बैन कर ट्रंप सरकार ने दी जगह। जैक डोर्सी की कंपनी ब्लॉक ने 4000 कर्मचारियों को निकाला। कहा, एआई की वजह से टीम छोटी कर रहे, यह कंपनी के इतिहास का सबसे कठिन फैसला। Xiaomi Pad 8 टैबलेट 9200 mAh की बैटरी के साथ आएगा। 3.2K रेजोल्यूशन वाली 11.2 इंच एमोलेड डिस्प्ले। एक्सपेक्टेड प्राइस 30,000। रेलवे में 190 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। गुजरात में फिजियोथेरेपिस्ट के 212 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड सिविल सर्विस एग्जाम के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 9 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।